धीरे से जाओ, गिर जाओगी। किताब किताब क्या मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, बोलना मत। ये लड़की कैसा पेन? बंद कर दो, आवाज आएगा। ओके, थर्ड पॉइंट में देखते हैं। Before some proper names, these kinds of place names means in this point we will discuss about the particularly proper names. Yeah, as you can say proper nouns. Okay, in proper nouns there are 6 points: A and H, A to H. अब A में आप देखिए ओशियंस एंड सीज नेम। ओके, अब ओशियंस और सीज नेम में कौन सा है? जैसा कि आप देख रहे हो स्क्रीन पे, द पैसिफिक ओशियन, द ब्लैक सी इन द फर्स्ट पॉइंट। इन सेकेंड बी नंबर रिवर्स नेम, द गंगा, द नील। थर्ड कैनाल्स, नहरों के नाम, द सुएज कैनाल। ओके, फोर्थ में दिया गया है डी, डिजर्ट, मरुस्थल के नाम के पहले द लगता है। नेक्स्ट आपका ई पॉइंट में देखिए ग्रुप ऑफ आइसलैंड, आइसलैंड द्वीप समूहों के नाम के आगे द का प्रयोग होता है, जैसे द वेस्ट इंडीज। ओके, एफ नंबर, एफ में देखिए माउंटेन रेंजेस यानी पर्वत श्रेणियों के नाम के पहले द लगता है, द हिमालय, द आल्प्स, द माउंटेन, द एवरेस्ट। ओके, जी नेक्स्ट पॉइंट जी, जी में आप देखिए अ वेरी फ्यू नेम्स ऑफ कंट्रीज विच इंक्लूड वर्ड्स लाइक रिपब्लिक एंड किंगडम, रिपब्लिक एंड किंगडम। एग्जाम्पल द आयरिश रिपब्लिक, the Irish Republic, the United Kingdom, also the Ukraine, the Netherlands, and so on. These names already, before these names we already use the article the. Okay, in next point 4 number, before the names of certain books, पुस्तकों के नाम के आगे द का प्रयोग, आर्टिकल द का प्रयोग होता है, जैसे द वेदास, द पुराण, द इलियाड, द रामायण, द इपिक, द महाभारत एक्सेट्रा। इस तरह से द का प्रयोग पुस्तकों के साथ किया जाता है। लेकिन यहाँ पे दूसरे में दिया है वर्ड विषय, जैसे कि लिखा गया है वर्ड विषय में कि होमर्स इलियड, वाल्मीकि रामायण, तो ये अपॉस्ट्रोफी एस का यूजेस कर करके यहाँ पे बनाया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट में आप देखिए बिफोर नेम्स ऑफ थिंग्स यूनिक ऑफ देयर काइंड्स, अर्थात उन वस्तुओं के बारे में के साथ द का प्रयोग होता है जो अपने आप में यूनिक होते हैं, अद्वितीय होते हैं, जिनके समान कोई नहीं होता है, जैसे द सन, द स्काई, द ओशियन, द सी, द अर्थ। अर्थात कहने का मतलब इन सब के साथ द का प्रयोग किया जाता है। नोट में आप देखिए अगला पॉइंट है नोट। नोट में आप देखिए क्या बताया जा रहा है, समटाइम्स द इज प्लेस बिफोर ए कॉमन नाउन, कभी कभी द का प्रयोग कॉमन नाउन के पहले किया जाता है टू गिव इन द मीनिंग ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कब? जब वो भाव एब्स्ट्रैक्ट नाउन का रिप्रेजेंट करता है तब। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि आप देख सकते हो एट लास्ट द वॉरियर, ब्रैकेट में है द warlike of martial spirit in him was truly aroused,
अब यहाँ पे जो है देखा जाए तो द वेरियर का यूज जो है वो किसके रूप में, वॉरलाइक और मैरिटियल स्पिरिट के रूप में प्रयोग किया गया है, जिसकी वजह से वहां पे द का प्रयोग किया गया है, बट वहां पे वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्रयोग हो रहा है। किसके यूज में आ रहा है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट में हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, जैसा कि 6 में आप देखिए क्या बताया जा रहा है 6 पॉइंट में। ओके, 6 पॉइंट में देखिए, बिफोर ए प्रॉपर नाउन विथ when it is qualified by an adjective or defining adjectival clause, अर्थात क्या बताया जा रहा है यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि प्रॉपर नाउन के साथ हम द का प्रयोग करते हैं जो कि एडजेक्टिव या एडजेक्टिवल क्लॉज को डिफाइन करता है, जैसे द ग्रेट सीजर, द इमॉर्टल शेक्सपियर, द मिस्टर रॉय होम यू मेट लास्ट नाइट इज माई अंकल। कहने का मतलब इन एग्जाम्पल्स में फ्रेजेस आपको मिले हुए हैं, क्लॉज मिला हुआ है जिसमें कि हम आर्टिकल द का प्रयोग किए हैं। नेक्स्ट 7 पॉइंट आप देखिए, विथ सुपरलेटिव, जैसा कि मैंने अपने फर्स्ट वीडियो लगभग इसमें वीडियो जो डिग्री मैंने आपको पढ़ाया है, डिग्री वाले वीडियो में मैंने आपको बताया सुपरलेटिव डिग्री के बारे में। तो सुपरलेटिव डिग्री में आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। द डार्केस्ट क्लाउड, अब यहाँ पे डार्केस्ट जो है वो सुपरलेटिव डिग्री है, उसके से पहले द का प्रयोग किया गया है। दिस इज द बेस्ट बुक, अब यहाँ पे गुड, बेटर, बेस्ट, बेस्ट थर्ड फॉर्म है एडजेक्टिव का, उसके पहले द का प्रयोग किया गया है। ओके, 8 पॉइंट देखिए, विथ ऑर्डिनल्स, ऑर्डिनल्स के साथ द का प्रयोग किया जाता है, जैसे ही वॉज द फर्स्ट मैन टू अराइव। और ऑर्डिनल्स का मतलब यहाँ पे जैसे बहुत सारे दौड़ने वाले व्यक्ति हैं या बहुत सारे धावक हैं या बहुत सारे लोग हैं, उन सभी लोगों में सबसे पहला व्यक्ति है, ओके, जो यहाँ पे पहुंचा। तो यहाँ पे जो दिया गया रहा है द शब्द, द फर्स्ट, वो ऑर्डिनल वर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। इन द नेक्स्ट द 9th चैप्टर, अर्थात कहने का मतलब चैप्टर में तो बहुत सारे हैं टेक्स्ट बुक में, बट उसमें से 9th चैप्टर बड़ा इंटरेस्टेड है, तो ये ऑर्डिनल वर्ड्स के साथ द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट 9 पॉइंट में आप देखिए, बिफोर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, अर्थात वाद्य यंत्रों के साथ द का प्रयोग किया जाता है, द फ्लूट, द गिटार, द ड्रम, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। नेक्स्ट आप देखिए 10 पॉइंट में, बिफोर एन एडजेक्टिव व्हेन द नाउन इज अंडरस्टूड, अर्थात एडजेक्टिव के पहले द का प्रयोग किया जाता है जबकि द नाउन इज अंडरस्टूड, और उसकी समझ में, अर्थात वो नाउन का कार्य करता है। कहने का मतलब है वो वर्ड एडजेक्टिव का, बट वो वर्क किसका करता है, नाउन का। जैसे कि आप एग्जांपल में देखिए द पुअर, तो द जो है द पुअर जो है गरीब है, गरीब जो है वो एक एडजेक्टिव है, व्यक्ति का गुण है, क्वालिटी है, व्यक्ति की गुणवत्ता को क्वालिफाई कर रहा है, बट यहाँ पे वो नाउन के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट 11 नंबर में आपको ध्यान देना है कि 11 पॉइंट में आपको क्या जानकारी लेना है, क्या बताया जा रहा है। ओके, 11 पॉइंट में यह कह रहा है कि बिफोर ए नाउन विथ एम्फेसिस टू गिव द फोर्स ऑफ अ सुपरलेटिव, अर्थात यहाँ पे नाउन के पहले जो है हम क्या करते हैं, द का प्रयोग किया करते हैं जो कि स्पेशली सुपरलेटिव की तरफ फोर्स करता है। जैसे द वर्ब इज द वर्ड, वर्ब एक शब्द है, द वर्ब क्रिया जो है वो एक शब्द है, जबकि इन द सेंटेंस, वाक्य में, अर्थात क्रिया जो है, जो शब्द है वो एक चीफ वर्ड है, किसमें, किसी भी वाक्य का एक मुख्य शब्द होता है, शब्द माना जाता है। तो यहाँ पे उसको, उस भाव को अगर रिप्रेजेंट किया जा रहा है तो वहां पे आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा। इन द लास्ट में देखिए, एज एन एडवर्ब विथ कंपैरेटिव, अर्थात कंपैरेटिव के रूप में एक एडवर्ब के साथ जो है क्या किया जाता है, आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है, जबकि वो कंपैरेटिव फॉर्म में होता है, किसमें, कंपैरेटिव डिग्री के रूप में। जैसे दिया जा रहा है
यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि द मोर द मेरियर, द मोर द मेरियर। यहाँ पे बाय हाउ मच मोर, वो कितना ज्यादा है, बाय हाउ मच द मेरियर, वो कितना ज्यादा प्रसन्न है या कितना ज्यादा अत्यधिकता है। तो उस चीज को यानी कंपैरिजन को रिप्रेजेंट करने के लिए आर्टिकल द का प्रयोग किया गया है। उसी में एग्जाम्पल है जैसे द मोर दे गेट द मोर दे वांट, अर्थात वो ज्यादा प्राप्त करते हैं और वो ज्यादा चाहते हैं। तो इस सेंस में यह देखा गया कि आर्टिकल का यूजेस कहाँ कहाँ किया जाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट में हम अध्ययन करने जा रहे हैं ओमिशन ऑफ द आर्टिकल। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ओमिशन ऑफ द आर्टिकल के बारे में। तब तक के लिए गुड बाय।